Trigonometric ratio for 180 degree. Let's consider the XY plane. Say x o x dash, y o y dash. ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं 1 0, ये आ जाएगा 0 1 और ये आ जाएगा -1 और 0। ठीक है, अगर हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं यूनिट सर्कल में तो हमारे पास ये आती है 180 डिग्री। अगर ये टर्मिनल रे है OP तो कोसाइड कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। द टर्मिनल रे OP for 180 degree coincides along x-axis. Therefore, OP is equal to R is equal to 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम PXY कोऑर्डिनेट ऑफ PXY is equal to P minus 1 0 implies that x is equal to -1 and y equal to 0। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि we know that sin theta is equal to x by y by r। ठीक है, तो putting when theta is equal to 180 degree और y equal to 0 and r is equal to 1, तो हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1 और दिस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट पहली वैल्यू है साइन ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगी 0। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली cos of theta is equal to x divided by r। So putting theta is equal to 180 degree, so cos of 180 डिग्री आ जाएगी, x की वैल्यू -1 है और r की वैल्यू 1 है, तो cos ऑफ तो ये आ जाएगी -1 एम्प्लाइज दैट cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 आ गई। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट ऑफ थीटा थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x। अब थीटा की वैल्यू है टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइड बाई x। y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है -1। implies that tangent of 180 degree is equal to 0। यहाँ से 0 आता है तो tangent of 180 degree is equal to 0। in similar case देखिए, यहाँ से देखिए आप, the reciprocal of sin is cosecant of theta and cosecant of theta अगर ये y डिवाइड बाई r है तो ये r बाई y हो जाएगी। अब पुटिंग वैल्यूज तो कोसिकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 है,
y की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगी अनडिफाइंड। तो कोसेकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू कोसेकेंट ऑफ 180 डिग्री की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेकेंट थीटा। ये हो गई 4 नंबर वैल्यू, ये हो गई 5 नंबर वैल्यू। सेकेंट थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स। अब पुटिंग वैल्यूज, तो सेकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 1 और x की वैल्यू है -1। तो सेकेंट ऑफ 180 डिग्री तो सेकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। गाइस सेकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, कोटेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। सो cotangent of theta is equal to x divided by y. So cotangent of putting values, so theta cotangent of 180 डिग्री is equal to x की वैल्यू हमारे पास है क्या, -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो cotangent of 180 डिग्री आ जाएगी undefined. So therefore we have sine of 180 degree is equal to sine of 180 degree is equal to 0, cos of 180 degree is equal to -1। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोसेकेंट ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड एंड सेकेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और कोटेंजेंट ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4:70 डिग्री। ये देखिए हमारे पास एक्सप्लाइन प्लान है वही पुराना, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ पे देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए द टर्मिनल रे coincide along the y-axis. So the terminal ray of 270 degree coincide with y-axis। ठीक है, अगर ये हमारे पास पॉइंट है P, कौन सा, ये 0 और -1 है। Therefore OP is equal to R is equal to 1 and coordinate of PXY is equal to P 0 -1। So implies that x की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास हो गई -1। ठीक है। अच्छा, अब देखें थीटा की वैल्यू हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर। ठीक है, तो y की साइन थीटा
थीटा इज इक्वल साइन ऑफ 270 डिग्री, y की वैल्यू है -1 और r की वैल्यू है 1, तो एम्प्लाइज दैट साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 वैल्यू आती है। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा ये 1 हो गई, cos थीटा इज इक्वल टू x/r implies that cos of 270 डिग्री, x की वैल्यू है 0, r की वैल्यू है 1, तो cos of 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सिमिलरली टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू y/x implies that tangent of 270 डिग्री, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 0, तो आ जाएगी टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री आ जाएगी अनडिफाइंड, बिकॉज -1 डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेकेंट थीटा, r डिवाइड बाई y हो जाएगी, y/r तो r/y हो जाएगी, सो कोसेकेंट ऑफ 270 डिग्री, r की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, implies that cosecant of 270 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगी -1। ठीक है, अच्छा इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ cos इज सेकेंट थीटा, तो ये आ जाएगी r, ये x/r है तो ये आ जाएगी r/x, implies that secant of 270 डिग्री, r की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 0, तो secant ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड, 1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इज हमारे पास है कौन सी वाली, कोटेंजेंट ऑफ थीटा द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। सही है, तो ये आ जाएगी x/y, तो कोटेंजेंट ऑफ 270 डिग्री, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -1, 0 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सो कोटेंजेंट ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगी अनडिफाइंड। सो therefore sin of 270 degree is equal to -1, cos of 270 degree is equal to 0, tangent of 270 degree is equal to undefined, cosecant of 270 degree is equal to -1, secant of 270 degree is equal to undefined, and cotangent of 270 degree is also undefined. So these are trigonometric ratio for 270 degree. Similarly आप फाइंड कर सकते हैं, अभी आप खुद फाइंड करें trigonometric ratios for 360 डिग्री। ठीक है, ये आप खुद फाइंड